हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं तिलस्मी नोटबुक की। ये नोटबुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 15 अक्टूबर से हमारी 2025 की टारगेट स्टडी स्टार्ट होने वाली है और अभी मेंस की टारगेट स्टडी हमारी ऑलरेडी चल रही है। ये नोटबुक क्या है, कैसे आपको प्रिपेयर करनी है, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, पीसीएस, एनटीपीसी, बैंकिंग, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं तो ये नोटबुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस बुक को आपको क्यों प्रिपेयर करना है इसकी बात भी हम जल्दी करेंगे और इस नोटबुक को अपने साथ रखना है आपको। नो मैटर व्हाट आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये नोटबुक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आपको ज़ीरो से हीरो बना देगी, आपकी सच्ची फ्रेंड बनकर आपके साथ रहेगी। हो सकता है आपको लगे कि ऐसी बातें मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा। आपकी बेस्ट फ्रेंड है ये नोटबुक, आप मानकर चलें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस नोटबुक को बनाना। और बहुत से बच्चे डाउट भी करते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं कि तिलस्मी नोटबुक क्या है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो मैं बना रही हूँ। देखिए, इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसकी मिस्टेक, और क्यों की है, कहाँ की है, कैसे की है, और अब कर दी है तो उसको ठीक कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खासकर मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। देखिए, हम सीजीएल, सीपीओ, एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। और हम बहुत सी प्रैक्टिस करते हैं, मॉक पेपर देते हैं, क्विज़ टेस्ट, सेक्शनल पेपर, पीवाईक्यूज़, बुक से भी प्रैक्टिस करते हैं। हम सिली मिस्टेक भी करते हैं, जाहिर सी बात है पेपर देंगे तो गलतियां हमसे होंगी। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी होते हैं, टॉपर को बहुत कम टाइम लगा है क्वेश्चन करने में, एवरेज बच्चों को भी बहुत कम टाइम लगा है, लेकिन आप तो एवरेज से भी नीचे चले गए, आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। और थोड़ा बहुत टाइम नहीं, 5-10 सेकेंड का फ़र्क नहीं है, 1-1, 2-2 मिनट ज़्यादा आपको लग गया है किसी क्वेश्चन को करने में। तो ऐसे क्वेश्चंस या जो क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं, यानी कि आपने किया तो बहुत अच्छे से सोच समझ के, लेकिन आपसे गलती हो गई, अब आपसे एक मिस्टेक हो चुकी है, आपको आता था क्वेश्चन, आपको पता था कैसे करना है, लेकिन आपने गलत कर दिया। कुछ क्वेश्चंस पे हम तुक्का मार देते हैं, विश्वास में ऑप्शन देखते हैं और वो फीलिंग आती है ना, अरे नहीं नहीं इसका आंसर तो यही होगा, और हम कर देते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें नया कंसेप्ट हो, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे जो रिपीटेड हों लेकिन आपसे गलती हो जाए। कुछ क्वेश्चन बार बार पूछते ना, ऐसे पता है क्वेश्चन मेरे केस में भी थे। कौन से क्वेश्चन थे? क्यूब वाले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो 2-3 फॉर्मूला दे रखे होते हैं ना, हमें डाइसेक्ट करके सोल्व करना होता है। मैं अक्सर उसमें गलतियां कर देती थी, और मेरी तिलस्मी नोटबुक मैंने कम से कम 10-12 जगह इन चीज़ों को लिख रखा है कि मुझसे मेन पेपर में मिस्टेक ना हो, और लकीली मेन पेपर में मुझसे मिस्टेक नहीं हुई थी। तो वो रिपीटेड क्वेश्चंस या फिर कुछ ओल्ड कंसेप्ट ही हैं, लेकिन आप बार बार गलतियां कर देते हो उनमें, जैसे कि मैंने की थी। ये सारे ही क्वेश्चंस जहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं, ये सारे ही मिस्टेक्स आपको अपनी तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन करनी है एनालिसिस के दौरान। यानी कि कैसी नोटबुक जो आपकी गलतियों का भंडार है, जहाँ जहाँ आपने गलती की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ पेपर दीजिए, एनालिसिस कीजिए, वो बहुत गुना अच्छा है इस चीज़ से कि आप बहुत से पेपर दे रहे हो और मुड़कर ये भी नहीं देखते हो कि आपने कहाँ गलती की है। आपको यही नहीं पता है कि आपके सेक्शन नंबर कितने हैं, एक्यूरेसी क्या बन रही है, परसेंटाइल क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको टाइम कितना लगा हर सेक्शन में, क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, और ख़ासकर मैथ और रीजनिंग में कि आपको कितना समय लग गया, एक क्वेश्चन में आप कितना टाइम दे रहे हैं, एवरेज बच्चे उस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा रहे हों। एवरेज से कंपैरिजन हमेशा ज़रूरी है, आप करके ही चलें। सारा खेल तो टाइम का ही है ना, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, और मीन्स में 60 मिनट में 60 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के जो कि अच्छे लेवल के होते हैं, 60 मिनट में 45 और 25 क्वेश्चन इंग्लिश और जीके के। तो ये देखिए, सब चीज़ें टाइम पर ही डिपेंड करती हैं। अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है तो आपको उस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं तिलस्मी नोटबुक में मैथ्स के क्वेश्चन नोट डाउन करती थी, कुछ रीजनिंग के भी कर लेती थी। ऐसे ही आपको उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। रिवीजन कीजिए मंथली, या फिर अपने एग्ज़ाम से पहले, या फिर 2 दिन एग्ज़ाम से पहले, जब आप सारे मॉक पेपर देना बंद कर देते हैं और अब आप सिर्फ जीके रिवाइज़ करते हैं, या कुछ क्वेश्चंस रिवाइज़ करते हैं, फॉर्मूला रिवाइज़ कर लेते हैं अपने लिखे हुए, या फिर वो कैब रिवाइज़ कर लेते हैं। तो उस टाइम पीरियड में आपको ना
इम्पोर्टेंट हो जाता है इन सब चीज़ों को देखना। या फिर आप एग्ज़ाम एनालिसिस देख रहे होते तब आपके पास अगर ऐसी कोई नोटबुक हो जहाँ आपको पता हो कि पूरी ही जर्नी के दौरान मैंने कहाँ गलतियाँ की थी, कहाँ मुझसे मिस्टेक हो जाती थी, वो हेल्पफुल रहता है। देखिए जैसे ये मेरी नोटबुक है, जो तिलस्मी नोटबुक मैंने बनाई थी, इसमें मैं जो भी पेपर देती थी, जिस भी ईयर का देती थी, उसको नोट डाउन कर लेती थी कि कहाँ मैंने गलती की है। हर क्वेश्चन के साथ उसका आंसर लिखती थी। साथ में अगर उसमें कोई फॉर्मूला दे रखा है तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती, चाहे मेरे पास मैथ्स के नोट्स ही क्यों ना बने हों, चाहे मैंने कुछ भी चीज़ कर रखी हो, लेकिन मैं नोट डाउन करती थी कि मुझे पता रहे कि हाँ प्रीति, यहाँ पे तूने टाइम ज़्यादा लगाया, यहाँ तुझसे गलती हुई है, यहाँ ये मिस्टेक हुई। तो इस तरीके से ना एक बेस्ट फ्रेंड होना जो आपको गलतियाँ दिखाए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस ऐसी नोटबुक से ज़्यादा अच्छा दोस्त कौन हो सकता है कि जिसने आपकी सारी जर्नी को रिकॉर्ड कर रखा है, एक एक स्टेप को, एक एक पेपर को, जहाँ आपने गलतियाँ की। इसीलिए तिलस्मी नोटबुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि इसमें मैंने क्वेश्चन के साथ में फॉर्मूला नोट कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बना रखे हैं। जैसे ज्योमेट्री में डायग्राम बेस्ड चीज़ें होती हैं, सर्कल बेस्ड चीज़ें होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला नोट डाउन कर रखे हैं। और एक सेक्शन ऐसा है जहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलाज लिख रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये न्यू प्राइस वाला क्वेश्चन मैं हमेशा गलत कर देती थी, या मैं इस फॉर्मूला से तो कभी भी नहीं करती थी। मैं क्या करती थी, कन्वेंशनल तरीके से या अपना ही कोई तरीका बना के उसको सोल्व कर लेती थी। तो मैं इसको नोट डाउन करके रखा हुआ है कि हाँ ऐसे करना है कि अमाउंट लिखनी है, जो भी कम ज़्यादा हुई है फ्रैक्शन में लिखना है कि 20% इंक्रीज़ डिक्रीज़ हुआ है मान लो, तो 1/5 हो जाएगा, और फिर इनटू हो जाएगा 1 में क्वांटिटी लेस और मोर। तो इस तरीके से जब आपको पता रहेगा ना आपने कहाँ गलतियाँ की और आपने नोट डाउन कर रखा होगा, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाती है और आप सारी चीज़ें आराम से कर लोगे। कुछ बेसिक चीज़ें हमें नहीं पता होती, जैसे मीटर्स में कन्वर्ट करना, तो वो चीज़ें भी आपको नोट डाउन करके रखनी है अपनी नोटबुक में। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आपको वो चीज़ें दिखेंगी हाईलाइट होती हुई, और आप उनको नोट डाउन करते जाना। जब आप मुड़कर देखेंगे तो आपको एक बिल्कुल क्रक्स फॉर्म में मिल जाएंगी सारी चीज़ें कि हाँ मुझसे यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ मेरा टाइम ज़्यादा लग गया था, यहाँ मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, मुझे अब इस तरीके से इसको करना है। तो आप उस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे और एक एक चीज़ को समझ कर भी चलेंगे। प्लस आपको एक गाइड मिल जाएगा जिससे आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है, और मेन पेपर में आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल पे आपको पता है कि अक्सर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे एक साइड पूछ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज लिख लिए थे कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि पूछे जाते हैं, तो मैंने सब चीज़ों को याद कर लिया। मैंने साथ ही स्क्वायर और ट्रायंगल, क्यूब भी लिख लिए थे कि जो बार बार पूछे जाते हैं, प्रिज्म, पिरामिड, इनके फॉर्मूले भी लिख लिए थे। सारी चीज़ों को मैं रिवाइज करती रहती थी, कभी कभी हफ्ते में कर लेती थी, कभी एक महीने में, और एग्ज़ाम से पहले तो मैं बिल्कुल मेक श्योर करती थी कि मैं रिवाइज करूँ। जैसे रीजनिंग का देखिए, मैंने यहाँ पे कैलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने देखा होगा कि टारगेट स्टडी में मैंने बिल्कुल लास्ट में कैलेंडर को रखा, क्योंकि ये ना कंसेप्ट इसमें ज़्यादा है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हमने इसको लास्ट में किया था। तो यहाँ भी मैंने इसको लास्ट में लिखा हुआ है फाइनल टचअप करने के लिए। 14 अक्टूबर को आपका पहला टारगेट आने वाला है 2025 की टारगेट स्टडी का, ठीक है। और मेंस की टारगेट स्टडी अभी चल रही है। 2024 वाले बच्चों ने ये नोटबुक बनाई भी होगी, तो आप भी इस नोटबुक को ज़रूर बनाना, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ्स और हैंड रिटन नोट्स सब आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। डाउट प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं रिप्लाई करूँगी। हर हर महादेव।